हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले टर्म असल में होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो ब्रांच कौन सी होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली दो प्रॉपर्टीज शो करता है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में मिलके रिडक्शन कर देगा या लॉस होके वो ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यही से कि इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेटल की, तो वो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन की। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी होती है। और वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी होए और ऑक्सीडेशन भी होए तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी होए ऑक्सीडेशन भी होए तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एक टर्म रिडक्शन पढ़ लिया कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दो चार टर्म्स और हमें डिस्कस करनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चे बहुत उसमें कंफ्यूज होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो। क्या बोला मैंने? कि दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो, तो वो कौन सा एजेंट? तो वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और वाइस वर्सा फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब ये जब चीज हम समझ जाएंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे? डैनियल सेल के लिए पढ़ रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पढ़ रहे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही दो चीजें होती है, एक तो होगी एक साइड क्या अपनी होगी रिडक्शन, एक साइड क्या होगी अपनी ऑक्सीडेशन। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जिस पोर्शन पे ऑक्सीडेशन होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे? एनोड साइड बोल देंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जिस एरिया पे रिडक्शन होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे? कैथोड बोल देंगे, ठीक है। अब एक तो यहाँ पर चीज हमें समझने की जरूरत है कि एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं हम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक दो प्रकार के सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो केमिकल से क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल लगा हुआ। इलेक्ट्रोलाइटिक कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाए वो कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएंगे, ठीक है। सबसे मेन डिफरेंस ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बीच के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड पे क्या नाम है अपना? साइन नेगेटिव होगा, कैथोड पे पॉजिटिव होगा, या वाइस वर्सा होता है। एनोड पे क्या नाम है अपना? पॉजिटिव होगा, कैथोड पे नेगेटिव होगा। तो ये बेसिकली दो चीजें हमने देखी कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल बनाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। इसमें एग्जांपल नॉर्मल जो हम बैटरी यूज करते हैं, डैनियल सेल हो गया है, जो भी हम हमारे घर में बैटरी आती है वो सब कौन सी होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? जो जितनी भी चार्ज वाली बैटरी होती है जिनको हम चार्ज कर सकते हैं तो वो बेसिकली दोनों होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी होती है। सबसे पहले जब चार्ज की प्रोसेस में होती है, चार्जिंग की प्रोसेस में होती है, तो वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करती है। बट जब चार्जिंग होने के बाद जब हमें वो बिजली देती है, जब घरों में लाइट चली जाती है, तो किस का काम करती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करती है। तो बेसिकली वो ड्यूल नेचर का काम करती है। तो इस लेक्चर में फिलहाल हमने यही तक देखना था। हमने कुछ बेसिकल टर्म देखे, रिडक्शन सीखा हमने, ऑक्सीडेशन सीखा, रिड्यूसिंग एजेंट सीखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीखा हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सीखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्म्स लेके आएंगे
तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।